दो महत्वपूर्ण घटनाओं पर चर्चा करेंगे। एक चर्चा का नाम है बंगाल विभाजन, क्योंकि ये भी गांधी जी के आने से पूर्व की घटना है। और दूसरा है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग, ये दो को आपको थोड़ा एग्जाम में पूछ लिया जाता है इनसे। बंगाल विभाजन, बंगाल हिंदू मुस्लिम बाहुल्य, हिंदू मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है कौन सा? बंगाल। बंगाल का क्या कर दिया गया? विभाजन। विभाजन की घोषणा जुलाई 1905 में, जुलाई 1905 में की गई कि बंगाल का क्या किया जाएगा? विभाजन किया जाएगा। लॉर्ड कर्जन उस समय के क्या थे? वायसराय। समझ में आ गई? एक बार मैं पढ़ा दूं फिर बात करेंगे। एक बार थोड़ा सा मैं टॉपिक को कंप्लीट कर दूं, नहीं तो मुझे पता है तुम आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। बंगाल, बिहार और उड़ीसा। कौन सा बंगाल? पश्चिम बंगाल। ये कैसा था? हिंदू बाहुल्य। और दूसरा आपको देखने को मिलेगा पूर्वी बंगाल और साथ साथ में असम, मुस्लिम बाहुल्य। इस आधार पर दो विभाजन किए गए, एक हिंदुओं के लिए पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा वाला, और दूसरा पूर्वी बंगाल, असम और मुस्लिम के। जुलाई में क्या की गई घोषणा कि बंगाल का क्या किया जाएगा? विभाजन किया जाएगा। आपको पता है कि उसी तत्काल क्या किया गया? 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। कांग्रेस का अधिवेशन आप सभी को पता होगा। गोपाल कृष्ण गोखले, और कहां पर? बनारस में। और इस बंगाल विभाजन की क्या की गई? आलोचना या निंदा की गई। ध्यान रखिएगा, क्रिटिसाइज किया गया इसको। निंदा प्रस्ताव। सात अगस्त 1905 को बंगाल में स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया। स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया और विदेशी चीजों का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। जब ये घटना घट गई
अब ये लागू कब हुआ, कोई बताएगा? विभाजन की घोषणा हो गई है, विरोध हो गया है, लागू कब हुआ बंगाल का विभाजन? 11 में तो खत्म हुआ है। सोलह अक्टूबर 1905 को क्या कर दिया गया? बंगाल विभाजन को लागू कर दिया गया। परिणाम स्वरूप इस दिन पहला तो क्या मनाया गया? शोक दिवस, सेड, क्योंकि आज क्या हो गया है? बंगाल का विभाजन हो गया है। और दूसरा, इसी दिन आपके एक नेताजी हैं जिनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर इस दिन क्या मनाया गया? राखी दिवस। राखी दिवस मनाया गया इस दिन टैगोर के कहने पर। हाँ, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को राखी बांधेंगे, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को क्या बांधेंगे? राखी। तो ध्यान रखिएगा, एक तो इस दिन क्या मनाया गया? शोक दिवस, और दूसरा राखी दिवस। किसके कहने पर? रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर। रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, हो गया विरोध। उसके बाद एक नए वायसराय आए जिनका नाम था मिंटो। कौन सा? लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो सेकंड। लॉर्ड मिंटो सेकंड। किसके बाद? कर्जन के बाद। उन्होंने एक कमेटी का गठन किया 1906 में, अरुणडेल कमेटी। अरुणडेल समिति का गठन किया गया 1906 में। ठीक है, नीचे लिख लिएगा। इस कमेटी ने सिफारिश करी कि बंगाल विभाजन को रद्द कर देना चाहिए। बंगाल विभाजन को रद्द कर देना। अरुणडेल समिति की सिफारिश, बंगाल विभाजन को रद्द कर देना चाहिए। अरुणडेल बंगाल विभाजन को रद्द कर देना चाहिए। ठीक है, जब ये सिफारिश हो गई 1911 में तत्कालीन वायसराय कौन? लॉर्ड हॉर्डिंग सेकंड ने बंगाल विभाजन को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। समाप्त करने की घोषणा क्यों कर दी गई? उसका कारण कई हैं। एक कारण है कि जॉर्ज पंचम आ रहे थे, ब्रिटेन के महाराजा किंग आ रहे थे, और किंग के लिए स्थितियां अनुकूल नहीं थी। तो उस स्थितियों को अनुकूल करने के लिए कहा गया कि दो काम करेंगे हम। एक तो 1911 में कलकत्ता अधिवेशन होता है। कौन सा? कलकत्ता अधिवेशन। और कलकत्ता अधिवेशन में कहा जाता है बंगाल का विभाजन क्या किया जाएगा? रद्द किया जाएगा। और दूसरा, राजधानी कलकत्ता से राजधानी को दिल्ली बना दिया जाएगा। ये उसी 1911 कांग्रेस अधिवेशन की बात कर रहा हूँ। अब मुझे कोई स्टूडेंट अच्छा सा ये बताएगा, इस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी?
मैं बता चुका हूं, पढ़ा चुका हूं। विशन नारायण, विशन नारायण। कॉपियां खोलें एक बार, थोड़ा सा देखने की कोशिश करें। हाँ, एक बार वापस जहां है वहीं खोलें, पहुंचें। अगर वहां पहुंचोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसको पेन से वापस क्या करो। हाँ, विशन नारायण के द्वारा राष्ट्रीय गान गाया जाता है इसी में। रविंद्रनाथ टैगोर जो कि लिखते हैं जॉर्ज पंचम के सम्मान में। किसके? जॉर्ज पंचम के सम्मान के अंदर लिखा जाने वाला एक गीत है जिसे हमने नेशनल एंथम का क्या दिया? दर्जा दिया। कब दिया दर्जा? नेशनल एंथम का दर्जा कब दिया है? 1911 में नेशनल एंथम का दर्जा कैसे दे देंगे जब देश आजाद ही नहीं हुआ? बस क्या? हाँ, 47 तो सर ने बता ही दिया, तो क्या अब उसके बाद ही होगा? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को हमने राष्ट्रगीत को, और 26 जनवरी 26 नवंबर 26 जनवरी 1950 को हमने अडॉप्ट कर लिया राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान। समझ में आ गया? नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम, इन दोनों को स्वीकार कर लिया है। और मेरा अच्छा स्टूडेंट एक बताएगा, वो देख उधर पीछे बैठा, वो वही बताएगा। देखो वो पीछे, जल्दी से खड़ा हो। कोई और मत बताइएगा। देख अभी आज कितनों को खड़ा करता हूं इसी एक क्वेश्चन में। राष्ट्रीय गीत कौन सी अधिवेशन में पहली बार गाया गया? अब बोलना मत, बस साइलेंट। देख अब कितने खड़े होंगे हैं? हाँ ठीक है, तू बोलता रहे, तू भी बोलता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पता है वो नहीं बता पाएगा। शक्ल देखकर ही तो टीका निकालता हूं मैं, माथा देखकर ही टीका निकाला जाता है। बैठ जा, वो भी नहीं बता पाएगा। वो देख, और उन भाई साहब को पता है ही नहीं। मैं एक्चुअली में क्या होता है कि क्वेश्चन जो पूछना है उसका तरीके, सबका क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अलग अलग होता है। किससे क्या पूछना है मुझे पता लग जाता है, कौन कहाँ तक जवाब दे सकता है, किसको कहाँ पर फंसाना है, कहाँ पर फंसाना है। एक सामान्य क्वेश्चन में फंस जाता है और एक उसी लेवल के अच्छे क्वेश्चन में फंसता नहीं है। सबका माइंड स्टेटस अलग अलग है, सब पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं। कुछ कम पढ़ते हैं और कुछ ज़्यादा पढ़ते हैं। लेकिन ये पीछे वाली जो तिकड़ी की जगह 5 हो गई। अब 5 को क्या कहते हैं पता नहीं, ठीक है ना? ये 5 जो है ना, इनको अपनी सीटें बदलनी पड़ेंगी अगर कुछ प्रोग्रेस करनी है। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक जैसों के साथ ही बैठोगे। इसके साथ बैठ, एक इसके साथ बैठ, एक उनके साथ बैठ, देख परिणाम रिजल्ट कुछ ना कुछ परिवर्तन। ट्यूनिंग ही मेरी इनके साथ है, समझ में आई? तो व्यवस्थाएं थोड़ी गड़बड़ा जाती हैं। पढ़ा करो, क्या किया करो? पढ़ा करो, अन्यथा काम चलने वाला नहीं है। कौन सी घटना पढ़ रहे थे? बंगाल विभाजन। इससे ज्यादा कुछ भी पढ़ने की जरूरत आपके स्तर पर। किस पर? ऐसा नहीं है कि बंगाल विभाजन इस पेज में खत्म हो जाता है। बंगाल विभाजन बहुत है, लेकिन आपके एग्जाम की दृष्टि से 3 चीजें याद रखनी है। लेकर कौन आया? कर्जन। कौन लेकर आया? कर्जन लेकर आया। समीक्षा रिव्यू करने के लिए मिंटो। रिव्यू किसने किया? मिंटो ने। और हटाया किसने? हार्डिंग ने। पहली तो यही चीज याद रखनी है, फर्स्ट चीज तो यही है। हाँ बिल्कुल। किसके समय लाया गया? कर्जन के समय लाया गया। रिव्यू किसने किया? हटाया किसने? 3 तो सीधी सी बात है। एक डेट आपको याद रखनी, ये वाली 16 अक्टूबर वाली। कौन सी? जिस दिन प्रभावी हुआ है, लागू हुआ है। क्या? बंगाल विभाजन जिस दिन लागू हुआ है, वो डेट आपको जरूर याद रखनी है। बाकी याद रहे या ना रहे, लेकिन ये डेट आपको याद रखनी है। इसके अलावा एक चीज याद रखनी है, स्वदेशी आंदोलन किसके तहत चलाया गया? बंगाल विभाजन के विरोध में। बंगाल विभाजन के विरोध में। और एक चीज, कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में निंदा की गई या निंदा प्रस्ताव लाया गया? 1905
बनारस अधिवेशन, गोपाल कृष्ण, इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब आ जाओ वो जो कोने में लिखा हुआ है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग मुस्लिम अधिकार को लेकर, मुस्लिम अधिकार को लेकर। अब आपको पता है बंगाल का विभाजन हो गया, किसका? जब बंगाल का विभाजन हो गया तो मुस्लिम बाहुल्य कौन सा है? पूर्वी बंगाल। कौन से वाला? और पूर्वी बंगाल के अंदर आता है ढाका। क्या आता है? ढाका। तो ध्यान रखिएगा, स्थान जहां पर मुस्लिम लीग की स्थापना की गई, ढाका। ठीक है। कब की गई? 30 दिसंबर 1906 को। 30 दिसंबर 1906 को स्थापना की गई। संस्थापक में मुख्य रूप से 3 कैरेक्टर हैं। एक है आगा खां। ढाका, ढाका कब? एक आगा खां, दूसरे सलीमुल्लाह खां, और तीसरे हैं वकास उल मुल्क। वकासुल मुल्क, ये 3 कैरेक्टर आपको याद रखने। मुख्य रूप से व्यक्ति आ जाए कि साहब एक ही व्यक्ति आपको बताना है, तो उस व्यक्ति का नाम है सलीमुल्लाह खां के द्वारा। सलीमुल्लाह खां के द्वारा की गई, पहली चीज। दूसरा, किसके संरक्षण में? तो आगा खां के निर्देशन में। जब आगा खां के निर्देशन में की गई तो आगा खां को आजीवन, लाइफ टाइम इसका क्या बना दिया गया? संरक्षक बना दिया गया। आजीवन इसका क्या बना दिया गया? संरक्षक, गार्जियन बना दिया गया इसका। इसका गार्जियन बना दिया लाइफ टाइम। किसका? मुस्लिम लीग का। 3 व्यक्ति शामिल हैं, सलीमुल्लाह खां, आगा खां और वकासुल मुल्क। लाइफ टाइम संरक्षक के तौर पर कौन हो गई? आगा खां। आगा खां के निर्देशन में ही, आगा खां के निर्देशन में ही सलीमुल्लाह खां के द्वारा स्थापना की गई है। समझ में गया? तो निर्देशन किसका है? डायरेक्शन किसका है? इसी के कारण इनको क्या बना दिया? लाइफ टाइम गार्जियन बना दिया। किसका? ठीक है। किसने करी? और प्रथम अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष। पहली चीज तो ये याद रखनी है। दूसरा, 1906 में सम्मेलन पहला कहां होता है? ढाका में। और 1907 में कहां पर होता है? कराची में। ठीक है। जब बंगाल विभाजन रद्द हो गया, क्या हो गया? रद्द हो गया, तो अब समस्या हो गई, क्योंकि मामला तो पूर्व में चला गया। कहां पर? ढाका में। तो इसका मुख्यालय बाद में बनाया गया लखनऊ को। इसका मुख्यालय बाद में कहां बना दिया गया? लखनऊ। पहली चीज ये याद रखिएगा। अब इसके बाद
मुस्लिम लीग का एक सम्मेलन होता है 1916 में, कहां पर आपको पता होगा। मुस्लिम लीग का भी कहां होता है, लखनऊ में, जिस समय कांग्रेस का हो रहा है। हाँ, जिस समय क्या हो रहा है, कांग्रेस का हो रहा है, उसी समय मुस्लिम लीग का भी सम्मेलन का हो रहा है, लखनऊ में हो रहा है। ध्यान रखिएगा, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। और क्या किया जाता है, हम समर्थन देंगे किसको, कांग्रेस। शामिल नहीं हुए, कांग्रेस के साथ हो गए। शामिल नहीं होते हैं कोई भी, शामिल होने का मतलब ऐसे नहीं होता है। शामिल होने का मतलब है कि हम अब दोनों साथ में मिलकर कार्य करेंगे। शामिल होने का मतलब तो इंस्टीट्यूशन ही खत्म हो जाना। इंस्टीट्यूशन मुस्लिम लीग कभी समाप्त नहीं होती है जब तक देश का विभाजन नहीं होता। वो देश का विभाजन क्या, अभी भी मुस्लिम लीग है, उसकी एक ब्रांच अभी भी भारत में चल रही है, केरल में। इसमें केरल के अंदर मुस्लिम लीग है अभी, पार्टी के तौर पर, पॉलिटिकल पार्टी है अभी भी, इसको याद रखिएगा। गरम दल नरम दल कांग्रेस के अंदर एक हो गए। गरम दल नरम दल तो अलग अलग नहीं, वो तो एक हो गए। साथ में सम्मेलन के अंदर मुस्लिम लीग भी साथ में आ गई कि हम आगे चलकर जो विरोध करेंगे वो विरोध एक साथ होगा। क्या होगा, अलग अलग नहीं होगा। समझ में आ गया क्यों, क्योंकि दोनों का दुश्मन तो एक ही, अभी एक ही दुश्मन है। कौन, अंग्रेज। ये अलग बात है, बाद में दो हो गए, एक अंग्रेज और एक देश के अंदर रहने वाली एक मेजोरिटी। समझ में आ गए, और उसका परिणाम ये हुआ कि आगे चलकर विभाजन हो जाता है। समझ में आ गया। यहां पर कांग्रेस के क्या हो गई, साथ हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अब मुस्लिम लीग से रिलेटेड कुछ चीजें होती हैं जो आपके एग्जाम्स में और पूछी जा सकती है। उसको, ये तो सामान्य जानकारी है, इतना तो आपको कम से कम पता होना चाहिए। इसके अलावा मुस्लिम लीग, उतार लिया इसको। इसके अलावा मुस्लिम लीग के बारे में क्या होता है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 1930 में, 1930 में इलाहाबाद में क्या होता है, सम्मेलन। और एक व्यक्ति है जिसका नाम है मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इसी व्यक्ति को भारत और पाकिस्तान के आइडियोलॉजी के रूप में देश के विभाजन का स्रोत माना जाता है। किसको, मोहम्मद इकबाल को। तो ध्यान रखिएगा, वैचारिक रूप से, वैचारिक रूप से द्विराष्ट्र का सिद्धांत, द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया गया। इन्होंने दो चीजें लिखी है, एक तो सबको पढ़ाई जाती है, सारे से अच्छा। एक इन्होंने और लिख ली है, मुस्लिम हम वतन है सारा जहां हमारा। मुस्लिम हम वतन है सारा जहां हमारा। उस दिन याद है तुझे जिस दिन कारवां गंगा तट पर उतरा हमारा। जिस दिन कारवां गंगा तट पर उतरा हमारा, यानी कि उन्हीं का नेतृत्व कर रहे हैं। किनका, वो जो देश में आक्रमणकारी थे। क्या थे, आक्रमणकारी थे। तो एक चीज तो हमको बताती गई कि साहब इकबाल साहब ने क्या लिखा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लेकिन एक जो उसकी पंक्ति और एक उसका जो तराना है दूसरा, जो उनके द्वारा ही लिखा गया है कि मुस्लिम हम वतन है सारा जहां हमारा। और शायद याद है तुझे गंगा तट पर उस दिन उतरा कारवां हमारा। समझ में आ गई, ये दूसरा इसका तराना। वैचारिक का मतलब आइडियोलॉजी, दिमाग से द्विराष्ट्र का। अभी व्यवहारिक तौर पर उसकी कोई कल्पना नहीं थी, सिर्फ एक दिमाग में एक उपज की थी कि राष्ट्र कितने होने चाहिए, दो होने चाहिए। उसको लेकर अभी कहीं पर भी कोई इशू नहीं था। अब यहीं से दूसरा एक व्यक्ति आता है, ध्यान रखिएगा। अब एक दूसरे को याद रखिए, 1934 चौधरी रहमत अली, चौधरी रहमत अली एक स्टूडेंट है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का। किसका,
कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का। अभी आपके राहुल गांधी जी हैं, 4 दिन बाद कैम्ब्रिज जा रहे हैं। कितने दिन बाद? 4 दिन के बाद अभी 2 दिन कैम्ब्रिज में रहेंगे। किसमें? अभी आप अखबार में, टीवी में देखोगे, 2 दिन उनके लाइव टेलीकास्ट आपको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी मिलेंगे। वहां पर इन्होंने व्यवहारिक तौर पर, किस पर? व्यवहारिक तौर पर एक योजना पेश करी। व्यवहारिक योजना जिसका नाम था PAKISTAN। एक योजना प्रस्तुत करी और उस योजना का नाम ही पाकिस्तान है। उस योजना का नाम क्या है? पाकिस्तान। एक योजना प्रस्तुत की गई, उस योजना का नाम ही क्या निकल कर आया? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान शब्द देने वाला व्यक्ति चौधरी रहमत अली। तीसरी डेट है 22 दिसंबर 1939। इस दिन मुस्लिम लीग ने एक दिवस मनाया, मुक्ति दिवस। कौन सा दिवस? मुक्ति दिवस। अब 22 दिसंबर को मुक्ति दिवस क्यों मनाया? क्योंकि 1937 में देश में इलेक्शन हो गए थे। क्या हो गए? इलेक्शन हो गए। 11 स्टेट्स थे, प्रांत थे, प्रोविंस थे। उसके अंदर 6-7 के अंदर कांग्रेस की डायरेक्ट सरकार आ गई। कितने में? 7 में। और 2 में उसने मिली जुली सरकार बना ली। तो कुल कितने? 9 में सरकार बन गई किसकी? और 2 में किसकी बनी? मुस्लिम लीग की। समझ में आ गया? तो मुस्लिम लीग को एक चीज तो समझ में आ गई कि हमें भारत में रहना है तो अंडर कांग्रेस ही रहना पड़ेगा। ये चीज समझ में आ गया। अब ये जब 37 में इलेक्शन हुए तो उसके बाद वर्ल्ड वार शुरू हो गया, 39 का। कौन सा? जब 39 का वर्ल्ड वार शुरू हुआ तो कांग्रेस से बिना पूछे ब्रिटेन ने भारतीयों को युद्ध में शामिल कर दिया कि हमारी तरफ से युद्ध में कौन शामिल होंगे? भारतीय। कांग्रेस ने इसका विरोध किया कि आपने हमसे किसी प्रकार का कोई राय मशुरा नहीं लिया, तो हम अपने पदों से इस्तीफा देते हैं। उन्होंने अपनी प्रोविंस में क्या दे दिए? इस्तीफे। जब इस्तीफे दे दिए तो मुक्त कौन हो गए हैं? जो अब तक अंडर काम कर रही थी वो क्या हो गई? फ्री हो गई, मुक्त हो गई। तो उन्होंने क्या मना लिया? मुक्ति दिवस। इस डेडलाइन को ध्यान रखिएगा, इस तारीख को। किसको? यहां पर तारीख ये याद रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई सन याद रखो ना रखो, ये डेट याद रखनी है। उसके अलावा सर आ गए क्या? सही बोलना, क्योंकि 2 चीजें और लिखवानी है मुझे भी। नहीं आए तो ध्यान रखिएगा। हाँ, अब एक लिखिए लाहौर अधिवेशन। कौन सा? लाहौर अधिवेशन कांग्रेस उसका, मुस्लिम लीग का, 1940। 1940 समझिएगा। और इसमें इन्होंने मांग करी किसकी? पाकिस्तान की। यहां से शुरुआत हो गई किसकी? और इन्होंने क्या कहा? डिवाइड एंड क्विट। डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया। बांटो और छोड़कर चले जाओ। छोड़कर चले जाओ, इसका ध्यान रखिएगा। और उसकी बाद एक तारीख सबसे इंपॉर्टेंट, 16 अगस्त 1946। किसने मनाया? मुस्लिम
लीग ने नारा दिया कि पाकिस्तान की मांग करो, नहीं तो ने डायरेक्ट तौर पर कहा अब डायरेक्ट एक्शन होगा, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। और इस दिन के बाद देश में शुरुआत हो गई किसकी? दंगों की। किसकी हो गई? दंगों की। पाकिस्तान की मांग बांटो और छोड़ो, क्विट एंड स्प्लिट कर सकते हो आप, या फिर डिवाइड कर सकते हो, डिवाइड एंड क्विट। हो गई ये दोनों डेटें। याद रखना मुस्लिम लीग से इसके अलावा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक तारीख याद करें, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बन गया। कौन सी तारीख को? 1947 को जब पाकिस्तान बन गया तो सिंपल सी बात है, पाकिस्तान का गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, और पाकिस्तान का पीएम लियाकत अली। पाकिस्तान का गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री लियाकत अली। ये वही लियाकत अली है जो एंट्रीम गवर्नमेंट में भारत का फाइनेंस मिनिस्टर बनता है। कौन सा? और ये फाइनेंस मिनिस्टर सारी की सारी व्यवस्था को रोक देता है। और इनका एक ही उद्देश्य होता है, हमको क्या चाहिए? पाकिस्तान चाहिए। इसके अलावा आपको कुछ भी मुस्लिम लीग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक चीज और लिख सकते हो अगर लिखना चाहते हो, मुस्लिम लीग की एक ब्रांच लंदन में स्थापित की गई। लिख लीजिए, मुस्लिम लीग की एक ब्रांच लंदन में। कहां पर? लंदन के अंदर स्थापित की गई। अमीर अली के नेतृत्व में। किसके? अमीर अली के नेतृत्व में। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम की दृष्टि से मैं फिर बता रहा हूं, मुस्लिम लीग संस्थापक आगा खां, सलीमुल्लाह खां, वकासुल मुल्क, ढाका 30 दिसंबर 1900। पहला अधिवेशन ढाका में, दूसरा कराची में। बाद में मुख्यालय कहां बना दिया गया? लखनऊ में बना दिया गया। 1916 में जैसे कांग्रेस का हो रहा है वैसे ही किसका हो रहा है? मुस्लिम लीग का। और इन्होंने काम किसका साथ देंगे? कांग्रेस का साथ देंगे। किसका साथ देंगे? कांग्रेस का साथ देंगे। ठीक है, इसको चीज को याद रखिएगा। बाद में महत्वपूर्ण घटनाएं, ठीक है, 1930 इलाहाबाद, मोहम्मद इकबाल। 1934 चौधरी रहमत अली। 22 दिसंबर 1900 मुस्लिम मुक्ति दिवस। लाहौर अधिवेशन, पाकिस्तान की मांग, नारा क्या दिया? बांटो और छोड़ो। 16 अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन डे, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में। 14 अगस्त को मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली, अमीर अली। इसको याद रखिएगा। अब एक शब्द और लिख लो, ये जो आपने पढ़ा है अब तक, कौन सा? मोहम्मद अली जिन्ना। इससे लेकर एक चीज और निकलती है, अगर आप यहीं पढ़ लोगे तो ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना, बस एक शब्द और पढ़ लो आप। 1928 में, कौन से में? इन्होंने एक फॉर्मूला दिया जिसे 14 सूत्री फार्मूला माना जाता है। कौन सा? आगे चलकर मैं जब गांधी पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा नेहरू रिपोर्ट के अगेंस्ट में। किसके? ठीक है, तो जब 14 सूत्री फॉर्मूला दिया इन्होंने, तो इस जिन्ना को कायदे ए आजम से संबोधित किया। किसने? गांधी ने टाइटल दिया। गांधी जी ने टाइटल दिया। ठीक है, एक और याद रख लीजिएगा, एक लेडी है सरोजनी
नायडू, उन्होंने इसे हिंदू मुस्लिम एकता का अग्रदूत कहा। हिंदू मुस्लिम एकता का अग्रदूत, बस। इसके अलावा आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।